शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोति के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 23वां वीडियो है। इसके पहले हम 11 गाथा का चिंतन किया है। गुरु भगवंतों ने 12वें गाथा में क्या कहा है? जे केई शरीरे सत्ता वन्य रुवे ये सवासो मनसा का वक्यनम सव्वे ते दुख संभवा। गुरु भगवान 12वें गाथा में कहते हैं, जो कोई मन, वचन और काया से शरीर, वर्ण, रूप में सर्वथा आसक्ति है, वे सब अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं। गुरु भगवान 12वें गाथा के अंदर ये समझाते हैं कि ये जो मनुष्य है, जो मानव सोचता है, जो अध्ययन करते करते उसके मन में ये ध्यान में आता है कि अपना शरीर पुष्ट बनाए, तो वो क्या करता है? जे केई शरीर सत्य, यानी गुरु भगवान समझाते हैं, जे केई जो कोई मन से, वचन से और काया से वन्य रुवे, यानी वर्ण और रूप, वर्ण या और रूप, ये दो चीजें, और मन, वचन और काया, ये शरीर के तरफ उसका ध्यान जाने लगता है अभी। क्योंकि गुरु भगवंतों ने अपने अनुभव के कारण हमें ये समझाते हैं कि धीरे धीरे जैसा कोई भी जीव अगर शास्त्र का अध्ययन करता है, मोक्ष मार्ग के पर चलने के लिए प्रेरित होता है, चलने लगता है, उस समय उसके मन के अंदर ये भाव आना स्वाभाविक है, अनायास ही आते हैं, आने की संभावना होती है। कौन से भाव? मेरा शरीर सुदृढ़ बने, उसके मन में आता है। तो वो मन में आने के वजह से वो क्या करता है? वो सतत चिंतन करता है। किसके बारे में चिंतन करता है? मेरे शरीर के बारे में। अब उसने चिंतन किसके बारे में करना चाहिए? शास्त्र के बारे में करना चाहिए। लेकिन लगातार कोई भी जीव शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता। अगर हम भी सोचे लगातार हमारा सामायिक में मन लगा, इसका मतलब हम लगातार 8, 10, 25 सामायिक कर सकते हैं क्या? हमारा मन कितनी देर, इसलिए हमारी सामायिक कितने मिनट की है? 48 मिनट की है। फिर सामायिक से ही मोक्ष में जाने का है। सामायिक का ही वर्णन शास्त्र में आता है। तो फिर 2-3 सामायिक का गुरु भगवंतों ने कहना चाहिए ना। उन्होंने 48 मिनट की एक सामायिक करो, इस तरह से क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव का मन अधिक से अधिक समय तक 48 मिनट तक स्थिर रह सकता है, उसके बाद वो विचलित होता है। वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं, अगर आप मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, कदम बढ़ाए हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी आपका मन विचलित होगा। और वो विचलित होकर किधर जाएगा? वो अनेक मार्ग से भटकेगा। उसमें का एक मार्ग ये भी है, वो अपने शरीर का अवलोकन करेगा। मेरे शरीर कैसा है? फिर उसको सुदृढ़ बनाना है, बलिष्ठ बनाना है, सुंदर बनाना है, इसकी तरफ भी उसके विचार जा सकते हैं। ऐसे गुरु भगवंत कहते,
तो फिर वो विचार कब आते हैं मन में? पहले मन में आते हैं कि मेरे शरीर की तरफ, साथ ही उसका ध्यान अपने रूप पर भी जाता है। मेरा रूप कैसा है, मेरा वर्ण कैसा है। तो इस तरफ ध्यान जाने के पश्चात वो उसको बदल सकता है क्या? वो बदल नहीं सकता है, लेकिन उसमें वो सुंदर दिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये विचार उसके मन में आने लगते हैं। तो फिर वो क्या करता है? तो फिर मैं सुदृढ़ बनने के लिए, अच्छे शरीर बनने के लिए वो आगे सोचता है, अब मैं इसके लिए क्या करूँ। अब मेरे पूर्व के पुण्य से कहो या कर्म के बल पर कहो, मुझे जो शरीर मिला है, जो वर्ण मिला है, उसमें मैं सुंदरता कैसे लाऊं, इसका चिंतन वो मन में कर रहा है। और आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? वाणी, मन, वचन। अब वाणी से क्या करता है? शरीर सुदृढ़ बनाने का है, तो यहाँ पर वाणी का उपयोग कहाँ हो रहा है? उसको शरीर के तरफ उसका मन गया, लेकिन अब वो वाणी से क्या उपयोग करता है? वो वाणी से क्या करता है? अनेक प्रकार के रसायन का सेवन करने की इच्छा करता है। वो अनेक जो इसमें ज्ञाता दृष्टा जो है, जो अनुभवी जो लोग होते हैं, उनसे वो राय लेता है कि मेरा शरीर सुंदर दिखने के लिए मैं क्या खाऊं, कौन सा भोजन लूं, मैं कौन सी औषधि का सेवन करूं। ये क्या करता है? ये वाणी का उपयोग। वाणी का उपयोग काय के लिए दिया है गुरु भगवंतों ने? मीठे वचन बोलने के लिए, शास्त्र की वाणी करने के लिए, जो हमने रटा है, पढ़ा है, जो सुना है, उसका प्रसार करने के लिए ये वाणी का उपयोग करने के लिए दिया है। तो फिर यहाँ पर वो क्या करता है? क्योंकि यहाँ पर उसका मन विपरीत दिशा में जा रहा है, अब शास्त्र को छोड़ के बाजू की ओर भटक रहा है। उस समय उसका मन अब शरीर की तरफ केंद्रित हुआ है। उसका मन शास्त्र की तरफ केंद्रित होना चाहिए था ना, होगा भी, लेकिन लगातार वहाँ पर केंद्रित नहीं रह सकता है। कभी कभी उसका मन अपने शरीर की तरफ भी एकाग्र होता है। उस समय वो शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, शरीर को रोगों से मुक्त बनाने के लिए वो सोचता है। और सोचते सोचते उसमें जो कमी दिखने लगती है, वो कमी दूर करने के लिए वो किसी से पूछता है कि मैं कौन सी औषधि लूँ, मैं कौन सा आहार लूँ। इस तरह से वो वाणी का उपयोग करता है। शरीर पुष्ट बनाने के लिए मैं कौन सा भस्म लूँ, कौन सी जड़ी बूटी लूँ, कौन सी औषधि मैसेज का मैं सेवन करूँ, ताकि मेरा शरीर सुदृढ़ बने, सुंदर बने। भले ही मैं रूप में परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं वर्ण में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको सुंदर बनाने की तो कोशिश कर सकता हूँ ना। ये उसके अंदर भाव आना स्वाभाविक है, और ये ऐसे भाव आते हैं। ये गुरु भगवान समझाते हैं। ये हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग भी आते हैं। ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? ये बात हमारे व्यवहार में भी बैठती है। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि शरीर तो हम बदल नहीं सकते हैं, रूप हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में भी ये विचार आता है कि मैं ये जो मिला हुआ शरीर है, मिला हुआ जो रूप है, उसको मैं सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ।
और वो भाव जब हमारे मन में अंदर आते हैं तब हम क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा शरीर बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा रूप निखारने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये नेचुरल गुण है, ये आना स्वाभाविक है, लेकिन ये आएगा तो उसमें से हम बाहर निकलना कैसा, इसका ज्ञान गुरु भगवंत आगे देंगे हमें। लेकिन उसके पहले वो विचार ऐसे उठने की संभावना होती है। ऐसे गुरु भगवंत इस 12वीं गाथा के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ऐसे विचार आपके मन में आने की संभावना है, आएंगे हैं। उस समय आप विचलित न बने, आपके मन में ये शंका न आए कि मैं शास्त्र का ज्ञान करते करते मैं इधर कहाँ भटक रहा हूँ। ये विचार आपके मन में न आए, और यदि आए हैं तो भी हम उसमें से स्थिर रह के आगे का सोचे, क्योंकि गुरु भगवंत कहते हैं विचार आने के लिए तुम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन विचारों की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह से समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।